गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार। अपने बात चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पांचवीं इकाई की बात कर रही थी, जिसके अंदर एमीन की जो रासायनिक गुण थे उनके बारे में अध्ययन कर रही थी। तो दोस्तों आज देखेंगे एमीन के रासायनिक गुण। कुछ रासायनिक गुणों का अध्ययन अपन ने कर लिया था, आज रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। वो किससे संबंधित? एरोमेटिक एमीन के रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन वार्तालाप करेंगे। किसके बारे में करेंगे दोस्तों? एरोमेटिक एमीन की रासायनिक अभिक्रिया या गुण के बारे में वार्तालाप करेंगे। उस पहला इनका रासायनिक अभिक्रिया है लवण के निर्माण में। लवण के निर्माण में एमीन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से एमीन होता है वो लवण का उपयोग कर सकता है, वो भी कौन सा? क्षारीय प्रकृति के रूप में। एरोमेटिक एमीन दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं और तथा अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। लवण से पुनः ये किसका निर्माण कर सकते हैं? एमीन का कर सकते हैं। यानी जो एमीन होता है दुर्बलीय क्षार प्रकृति का होता है दोस्तों। ये अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं और पुनः ये लवण क्षार से क्रिया करके किसका? एमीन में बदल जाता है दोस्तों। तो इनकी अभिक्रिया देखते हैं। जैसे अपने पास किस है? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया करवानी है। एरोमेटिक यानी C6H5 और इसके साथ जुड़ा हुआ NH2 एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया करवाएंगे, वो किससे करवाएंगे? दुर्बल क्षार से करवाएंगे। जैसे दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करवाएंगे। अम्ल जैसे HCl से करवा देते हैं। HCl से करवाएंगे तो यहाँ पर उत्पन्न बनेगा, वो क्या बनेगा? लवण का निर्माण होगा दोस्तों। किसका निर्माण होगा? लवण का। जैसे C6H5 और NaH3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, इस पर ये हो गया। इसके साथ क्या हो जाएगा? जो Cl है क्लोरीन, ये आ जाएगा यहाँ रूप में। इस प्रकार के माइनस या प्लस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। लवण का नाम होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? नाम लिख लेते हैं अपन। नाम हो जाएगा एनिलीन। एलिनीनियम क्लोराइड। एलिनीनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। वापिस अपन इसका अभिक्रिया करवाते हैं किसे? अपन वापिस अभिक्रिया करवाते हैं क्षार से, तो पुनः अपने पास किसका निर्माण हो जाता है? एमीन का निर्माण हो जाता है। तो वापिस अपन अभिक्रिया करवाएंगे किसकी? इसकी। अपने पास उत्पाद पुनः अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे पुनः अभी इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, अपने पास क्या है? C6H5 इसके साथ जुड़ा हुआ है N पे धनावेश है H और इस प्रकार से ये अपने पास एक लवण है। इनकी अभिक्रिया पुनः किससे करेंगे? क्षार से करवाते हैं। जैसे NaOH से करवा दी, क्षार से करवा दी, तो अपने पास पुनः एमीन का निर्माण हो जाएगा। पुनः किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों? एमीन का निर्माण हो जाएगा। पुनः अपने पास एमीन का निर्माण हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो C6H5 और इधर एक हाइड्रोजन, इनमें से ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? NH2 और आगे क्या बनेगा? ये सोडियम है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा तो बनेगा अपने पास NaCl और इधर क्या है? O बच्चा है और इसके साथ मिलकर ये एक अन्य उत्पाद के रूप में H2O का भी निर्माण कर देता है। ये अपने पास आ गया। इसे क्या बोलेंगे? एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों? एनिलीन का निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब एरोमेटिक दुर्बल क्षारीय होते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके एक लवण का निर्माण करते हैं और वापस इस लवण की क्षार से पुनः अभिक्रिया करवाने पर दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है? पुनः एमीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है राजा? एमीन का निर्माण हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे अपन और अभिक्रिया पढ़ते हैं इसकी दोस्तों। अगली अभिक्रिया अपने पास एल्कीकरण या एरिलीकरण क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कि सभी एरोमेटिक एमीन, जितने भी एरोमेटिक एमीन है वो एमीन एल्किल किससे? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड यानी ये हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं। एल्किल हैलाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा राजा? लवण बनाते हैं। इन लवणों की NaOH यानी क्षार से अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है? N एल्किल व NN डाई एल्किल एरिल एमीन का निर्माण होता है। क्या होता है? ये सबसे पहले अपन क्या है? सभी एरोमेटिक एमीन
यानी C6 बेंजीन वाले लेते हैं, C6H5NH2, ये हो गया एरोमेटिक एमीन। एल्किल हैलाइड से, जैसे एल्किल हैलाइड ये हो गया, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? लवण बनाते हैं। जैसे इधर यहां पर अपने पास क्या है? बेंजीन, बेंजीन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है तो इसे एनिलीन कहते हैं। एनिलीन क्या करेगा? एल्किल हैलाइड से क्रिया करके लवण का निर्माण करेगा। यानी यहां पर अपन देखें, जैसे ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से एक तो अपने पास जुड़ा हुआ है, क्या है? C6H5, C6H5 जुड़ा हुआ है। वापिस ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? यहां जुड़ जाएगा एल्किल समूह। यहां एक हाइड्रोजन मुक्त हो गया, यहां हाइड्रोजन 2 थे, एक हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। अब यहां क्या है? इसके पास कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया कि नहीं आ गया? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ये 2 बंदी बना पा रहा था, नाइट्रोजन ये 4 बना रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते हुए बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहां, तो धनावेश आ गया। और अपन आगे देखें, या जो ये हैलाइड था ये इसके संयुक्त रूप, संकुल रूप में रह जाएगा। तो इस पर और इसके साथ अपने पास आगे की ओर देखते हैं तो किसका निर्माण? लवण बन गया। इन लवणों की NaOH से क्रिया करवाने पर क्या बनता है? जो अपने पास लवण प्राप्त हुआ दोस्तों, कौन सा लवण है? यानी नाइट्रोजन, इसके एक तरफ जुड़ा हुआ है C6H5 बेंजीन, एक तरफ एल्किल समूह, 2 तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, प्लस आ गया, और इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं? हैलाइड संकुल जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NaOH से, NaOH से। किससे करवाएंगे दोस्तों? NaOH से करवाएंगे। और अपने पास किसका निर्माण करवाने पर N डाई एल्किल एरिल एमीन का निर्माण हो जाता है। एक तो निर्माण होगा वो किसका होगा दोस्तों? C6H5 और साथ में NS और R। एक निर्माण होगा वो किसका होगा? जैसे सोडियम है, ये इससे एल्किल हैलाइड से जुड़ेगा तो NaX बन जाएगा। इसके साथ किसका निर्माण होगा? H2O का निर्माण हो जाएगा। अब अपन देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा N और क्या है? एल्किल, N एल्किल, और उसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है? आपको पता है यदि बेंजीन पर NH2 जुड़ता है, एमीन जुड़ता है तो एनिलीन कहते हैं। ये N एल्किल और साथ में जुड़ा हुआ है एनिलीन। एनिलीन क्या जुड़ा हुआ है? एनिलीन जुड़ा हुआ है। ये इसके पास क्या हो जाएगा? अभिक्रिया बन जाएगी। N एल्किल एनिलीन क्या बनेगा? N एल्किल एनिलीन का निर्माण हो जाएगा राजा। यहां तक हो गया। वापिस अपने कहा यदि NN डाई एल्किल एरिल भी बनता है, NN डाई एरिल एमीन कैसे बनेगा राजा? यदि अपन एमीन 1 डिग्री लेते हैं तो N एल्किल एमीन बनेगा या एनिलीन बनेगा। यदि अपन एमीन 2 डिग्री वाला द्वितीयक एमीन लेते हैं तो अपने पास किसका निर्माण होगा दोस्तों? NN डाई एल्किल एरिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो अपन देखते हैं द्वितीयक एमीन लेकर। द्वितीयक एमीन होता है, उसके अंदर क्या होता है? जैसे द्वितीयक एमीन के अंदर जो एरिल समूह होंगे या तो वो 2 होंगे या एल्किल समूह 2 होते हैं, या एरिल और एल्किल दोनों हो तो भी अपन द्वितीयक एमीन के रूप में मान सकते हैं। जैसे अपने पास मैं लेता हूं, यहां जुड़ा हुआ है C6, क्या जुड़ा हुआ है राजा? C6H5NS, और इसके साथ मान लो एल्किल समूह जोड़ दिया तो इससे अपन कहेंगे 2 डिग्री एमीन। क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन कहते हैं। 2 डिग्री एमीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? अभी अपन ने कहा ये अभिक्रिया किससे होगी? एल्किल हैलाइड से होगी राजा। किससे होगी? एल्किल हैलाइड से होगी। तो अपन एल्किल हैलाइड को आगे लेते हैं, जैसे ये RX ले लिया, फिर वापस कहा है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास किसका निर्माण होगा? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? C6H5 और N, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। इधर से ये एल्किल समूह है राजा, इस नाइट्रोजन के पास जाएगा। नाइट्रोजन के पास पहले से ही बंद पूर्ण है, एक और जुड़ जाएगा यहाँ एल्किल समूह, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी, और तो आवेश कौन आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ये पक्का है, आपको पता है। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ धनावेश और इसके साथ ये हैलाइड है, ये यहाँ रह जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaOH से। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं।
तो देख लो आगे अभिक्रिया करवाते हैं। अपने पास ये तो एक प्रकार का क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, लवण बन गया। क्या बन गया, लवण का निर्माण। इस लवण की अभिक्रिया करवाते हैं किससे, NOH से, तो अपने पास प्राप्त होता है NN डाई एल्किल एरिल एमीन का निर्माण होता है, मुक्त होता है ये अभिक्रिया। तो अपन वापिस अभिक्रिया करवाएंगे C6H5 और नाइट्रोजन, फिर ये एल्किल समूह, फिर ये एल्किल समूह, फिर ये हाइड्रोजन, इसकी अभिक्रिया। यहां प्लस है या हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NaOH से। किससे करवाएंगे राजा, NaOH से करवाएंगे। तो अपने पास किसका निर्माण हो जाएगा, NaOH के साथ करवा देंगे। आगे देखो, NaOH के साथ करवाई तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NaOH के साथ करवाई तो दोस्तों अपने पास प्राप्त हो जाएगा एमीन निर्माण होगा। तो यहां देखते हैं, फिर यहां अभिक्रिया के रूप में अपने पास आ जाएगा C6H5 और फिर ये है नाइट्रोजन, यहाँ एल्किल समूह है और फिर एक एल्किल समूह यहाँ है, यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा और हाइड्रोजन किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बन सकता है, H2O बन सकता है ना। फिर एक सोडियम, एक हैलाइड, क्या बनेगा, NaX बनेगा कि नहीं बनेगा। और इससे अपन क्या कहते हैं, एक एल्किल समूह, एक एल्किल, दो हो गए। तो मैं कह सकता हूं NN, दो एल्किल समूह है, नहीं डाई, क्या है, एल्किल समूह, ये एल्किल समूह। और फिर बेंजीन के ऊपर एमीन हो तो इसे बोलेंगे एनिलीन। तो क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, उत्पाद के रूप में आ जाएंगे NN डाई एल्किल एनिलीन। ये क्या बन जाएंगे अपने पास, जो बन जाएंगे। तो अपन ने यही पढ़ा था, दो उत्पाद। यदि प्राथमिक एमीन से एल्किल एलाइड की अभिक्रिया करवाते तो लवण, और लवण को पुनः NOH के साथ करवाते हैं तो N एल्किल एनिलीन बनता है। फिर वापिस अगर द्वितीयक एमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास NN डाई एल्किल एरिल एमीन मुक्त होता है। अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं। ये थी अपने पास रासायनिक अभिक्रियाएं दो। अगली आती हैं एसिलीकरण। कौन सी आती है दोस्तों, एसिलीकरण। इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। एसिलीकरण यानी प्राथमिक और द्वितीयक एरोमेटिक एमीन एसिड क्लोराइड, क्या है, एसिड क्लोराइड वे एनहाइड्राइड से, किससे, एनहाइड्राइड से क्रिया करके एसिल व्युत्पन्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं राजा, एसिल व्युत्पन्न बनाते हैं और एसिलीकरण में अम्ल बनता है। एसिलीकरण में क्या बनता है, अम्ल बनता है, जिसे हटाने के लिए अभिक्रिया में सार की हटाने के लिए सार में उपस्थिति किसकी होती है, यानी सिंपल सी बात है, एनहाइड्राइड और अपन किससे हैं क्रिया करवाएंगे, एसिल के व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, एसिल के व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएंगे, जिसे हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, अभिक्रिया में सार कौन सा ले लेंगे, सार ले सकते हैं अपन NaOH, सार की उपस्थिति में करवाएंगे, सार या पिरामिड की उपस्थिति में करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने प्राथमिक और द्वितीयक एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे मान लो प्राथमिक की अपन बात करें, जैसे अपने पास है C6H5 और उसके साथ जुड़ा हुआ है NH2, इसे 1 यानी प्राथमिक एरोमेटिक एमीन कहते हैं। हो गया। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपन, किससे करवाएंगे, या तो करवा सकते हैं एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से अपन अभिक्रिया करवाएं, जैसे Cl और या मान लो C11O है और CH3 है। इसकी अभिक्रिया करवाने पर अपने पास क्या है, एसिड के व्युत्पन्न प्राप्त होते। तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, आप अभिक्रिया करवाएं, C6H5 यहाँ NH है, हाइड्रोजन 2 है। इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा और इस क्लोरीन को अलग करेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो क्या बन जाएगा, इस हाइड्रोजन के स्थान पर ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन और यहाँ हो जाएगा डबल वन ओ, फिर हो जाएगा CH3 और अन्य उत्पाद क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ेंगे
तो HCl का निर्माण हो जाएगा। किसका होगा राजा? HCl का निर्माण हो जाएगा। HCl को ऐसे लिख देते हैं, HCl का निर्माण हो जाता है। और इसे अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसीटेट बन जाता है। अगर अपन वापस ये देखते हैं, ये हो गया। अगर एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो क्रिया करवाने पर अपने क्या प्राप्त होगा? ये तो अपने अभी क्रिया करवाई एसिड क्लोराइड से करवाई। अगर एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो अपने पास उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? एनहाइड्राइड कर लेते हैं। जैसे अपने पास आ जाता है C6H5, फिर आ जाता है ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ 1 डिग्री से। अब किसी का करवाते हैं, ये तो क्रिया कैसे थी? एसिड क्लोराइड से थी। अब क्रिया करवाएंगे राजा एनहाइड्राइड से। किससे करवाएंगे? एनहाइड्राइड से। तो एनहाइड्राइड है, उसका अणु सूत्र होता है C3, फिर वापस आता है CH3CO का होल ट्वाइस और O। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। इसकी अभिक्रिया के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो यहाँ से मैं बात करूँ, जैसे यहाँ 2 क्या है? कार्बन है, तो इसकी अभिक्रिया के अंदर आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर अपने पास आ जाएगा जो ये CH3 वाला। इसको मैं खोल कर लिखना चाहूँ तो इसको अगर एक खोल कर लिखें तो ये क्या है? CH3, फिर कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से O, और फिर वापस इसको खोल कर लिखना चाहें तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा, और फिर इसको ऑक्सीजन के बाद यहाँ से इस प्रकार से ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं, और फिर वापस ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या होगी, वो कितनी होगी राजा? 2 होंगे, और एक हाइड्रोजन इस पार पर बन जाएगा। तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा, एक तो अपने पास क्या है? CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन के रूप में, ये बेंजीन हो गया, और साथ में जुड़ा हुआ है NH, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर आ जाएगा CH3, और साथ में उत्पाद बन जाएगा CH3COOS, जिसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ये तो प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करवाने पर इस प्रकार से हुआ। अगर मान लो यहाँ पर अपन द्वितीयक एमीन ले लेते हैं तो किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते? तो द्वितीयक एमीन के अंदर देखते हैं। द्वितीयक एमीन जिसके अंदर अपन, मैंने कहा एरिल समूह 2 हो सकते हैं नाइट्रोजन के साथ, एल्किल समूह 2 हो सकते हैं, या एक एरिल और एक एल्किल समूह भी हो सकते हैं। तो एक अपन लेते हैं एरिल समूह, जैसे बेंजीन ले लिया, ये बेंजीन हो गया, इसके साथ जुड़ा हुआ है N। यहाँ हाइड्रोजन होते हैं, संख्या के अंदर कितने होते हैं? 2। ये एक हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ गया, मान लो CH3, तो इससे अपन क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन। क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन। इसकी अभिक्रिया करवा लेते हैं, जैसे एसिटिक क्लोराइड से, ये Cl एसिटिक क्लोराइड, ये इसका क्या हो जाएगा? अणु सूत्र हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन लिख सकता हूँ दोस्तों। अब इसमें हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? इस हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ेगा और ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो अपने पास उत्पाद के रूप में मैं आगे बढ़ूँ तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? इस उत्पाद को यहीं लिख लेता हूँ। उत्पाद के रूप में एक बेंजीन है, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, ये नाइट्रोजन है, और इधर एक तो CH3 ये जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन अलग हुआ, इसके स्थान पर ये जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ेगा, और साथ में हाइड्रोजन और HCl का निर्माण हो जाएगा। इसका अपन क्या करते हैं? नाम लिखते हैं राजा। तो नाम लिखते समय क्या करेंगे? N के पास साथ क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो N मैथिल, फिर क्या जुड़ा हुआ है? N के साथ जुड़ा हुआ है, ये से अपन क्या करेंगे? फेनिल, तो ये N फेनिल, बेंजाइड, या इसका नाम लिख सकते हैं अपन N मैथिल एसिटेनिलाइड, ये इसका नाम लिखा जा सकता है।
ये द्वितीयक एमीन से अभिक्रिया करने पर राजा ये प्राप्त हुआ। अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं, सल्फोनीकरण। एरोमेटिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कर एन एरिल सल्फोमाइड बनाते हैं। एरोमेटिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कर एन एरिल सल्फोनाइड बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एरोमेटिक एमीन बेंजीन होता है। पहले सबसे पहले 1 एमीन यानी प्राथमिक एमीन का अणुसूत्र होता है, वो क्या होता है C6H5NH2। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, वो किससे करवाएंगे, सल्फोनिल क्लोराइड का अणुसूत्र होता है ClSO और इसके साथ जुड़ा हुआ आता है सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक SO क्लोराइड और इसके साथ बेंजीन जुड़ा हुआ तो C6H5 ये हो गया। इसकी अब अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास प्राप्त होगा क्रिया करवाने पर एन एरिल सल्फोनोमाइड प्राप्त होगा। तो इसकी अभिक्रिया के द्वारा अपन बात करूं C6H5 और इसके साथ क्या हो जाएगा NS है ही, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा SO2 और इधर जुड़ जाएगा दोस्तों C6H5 बन जाएगा। और सहायक उत्पाद के रूप में मैं बात करूं तो दोस्तों किसका निर्माण होगा, HCl का निर्माण होगा। इधर देखो, यहां से क्या हुआ दोस्तों, क्लोरीन था वो पृथक हो गया, इधर से हाइड्रोजन एक निकल गया, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में जुड़े HCl का निर्माण हो गया और इस हाइड्रोजन को इस सल्फोनिक बेंजीन ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो अपने पास ये प्राप्त होगा। इससे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहते हैं एन फेनिल बेंजीन और क्या है बेंजीन सल्फोनोमाइड, इसको लिख सकते हैं सल्फोनोमाइड ये प्राप्त, और इसके सहायक उत्पाद HCl का निर्माण हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन इसे अपन क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से एन एरिल सल्फोनोमाइड प्राप्त हो जाता है, एन एनिल सल्फोनाइड प्राप्त हो जाता है। ये थी अपने पास कुछ रासायनिक अभिक्रिया किसकी, जो एमीन की। अगली रासायनिक अभिक्रिया है राजा अपने पास नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, यानी ये नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके किस प्रकार से रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर वार्तालाप करेंगे। तो आज की क्लास यही एंड होती है। थैंक यू। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।